आप सभी को कन्हैया जी के जन्मदिन की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें, आप सभी का व्रत और आप सभी की पूजा स्वीकार करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और रात की पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में कि मध्यरात्रि को कान्हा जी की पूजा या जन्म कैसे किया जाता है। सबसे सरल शब्दों में आज आप पूजा विधि के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आज के दिन नए लड्डू गोपाल जी खरीद कर घर पर लेकर आते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना चाहिए, जन्माष्टमी की पूजा के बाद जो भी विसर्जन की सामग्री है उसका कैसे और कब विसर्जन किया जाता है, ये सारी बातें जानने के साथ ही आज आप सुनेंगे जन्माष्टमी के पावन अवसर पर संपूर्ण श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। इस बार क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार अष्टमी तिथि 2 दिन तक है, 18 अगस्त और 19 अगस्त को। ऐसे में कुछ लोगों ने तो जन्माष्टमी का त्यौहार 18 अगस्त को मना लिया होगा, लेकिन कुछ लोग 19 अगस्त को मनाएंगे। 19 अगस्त शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर उपवास रखा जाएगा। रात के समय कान्हा जी का जन्म कराकर जन्म की खुशियां मनाई जाएंगी। उदया तिथि 19 अगस्त शुक्रवार को है और इस दिन भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मथुरा, वृंदावन, गोकुल में इसी दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त गुरुवार की रात 9:21 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 अगस्त शुक्रवार की रात 10:59 पर। जो लोग भी जन्माष्टमी का उपवास रखेंगे 19 अगस्त को, ऐसे में उन्हें 18 अगस्त को ही सप्तमी के नियमों का पालन करना चाहिए। 18 अगस्त गुरुवार को जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए शुभ मुहूर्त भी बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त इस दिन था सुबह 11:53 से 12:43 तक। रात की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात 12:03 से लेकर 12:47 तक। इसी समय में आप कन्हैया जी का जन्म कराकर अपना व्रत भी खोल सकते हैं। गुरुवार को गोधूली बेला का समय है शाम 6:45 से 7:09 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:58 से लेकर रात 8:03 तक। इस दिन क्योंकि रात के समय चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है, तो 18 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:19 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त शुक्रवार की रात 11 बजे से, जिसकी समाप्ति होगी 20 अगस्त शनिवार की मध्यरात्रि 1:09 तक। जन्माष्टमी का उपवास रखने वाले भक्तों को रात 12 बजे के बाद कुछ न कुछ फलाहार या जल जरूर लेना चाहिए। अन्न अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। बात करते हैं पूजा के कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 19 अगस्त शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से लेकर 12:51 तक। अभिजीत मुहूर्त में कहा जाता है कि जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए यदि भगवान के सामने 2 मिनट भी बैठकर प्रार्थना कर ली जाए तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी की रात को निश्चिता काल में ही भगवान की पूजा की जाती है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो रात 12:03 से लेकर 12:47 तक का जो शुभ मुहूर्त है उसी मुहूर्त के अंदर आप भगवान की पूजा करके अपना उपवास भी खोल सकते हैं। 19 अगस्त को गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 6:44 से लेकर 7:08 तक और जो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:57 से लेकर 8:02 तक रहेगा। गोधूली बेला में अपने आसपास किसी गौशाला में दीपदान करना चाहिए। 19 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:58 पर। तो रात को चंद्र देवता की पूजा भी आपको करनी चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अक्सर तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, जिनका मन शांत नहीं रहता हो, ऐसे लोगों को जन्माष्टमी की रात को चंद्र देवता की पूजा करके 1 लोटे में जल, शक्कर और सफेद फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि चंद्र देवता को मन का स्वामी माना गया है। ऐसे में चंद्र देवता की पूजा करने से जो भी आपका अशांत मन है वो शांत होगा, आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की पूजा के बारे में। तो जन्माष्टमी का जो उपवास रखने वाले भक्त हैं उन्हें सुबह ही जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। एक तो बिल्कुल निर्जल रहकर, यानी कि जल की एक बूंद भी दिन भर नहीं पी जाती है और रात को 12 बजे के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। कुछ लोग फलाहार के साथ या जल के साथ भी इस व्रत को रखते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो
उसी अनुसार इस व्रत को रखना चाहिए। फिर सुबह के समय आपको भगवान गणेश की, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि के साथ अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। धूप दीपक जलाकर आरती और चालीसा का पाठ करके आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सुबह के समय यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार कराएं। उनके वस्त्र आज के दिन आपको दोनों ही समय बदलने चाहिए, नए वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए। यदि सुबह के समय आप ना कर पाएँ तो रात को तो जन्म कराने के बाद उनके शरीर पर, यानी कि लड्डू गोपाल जी के शरीर पर, उनके पास जितनी भी सामग्री है वो नई होनी चाहिए। कान्हा जी की पूजा करते समय आप सभी नवग्रहों का ध्यान करें। मैया यशोदा, नंद बाबा और देवकी वासुदेव का ध्यान भी आपको इस दिन करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपने सभी कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर उन सभी से ये व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए आपको उपवास रखना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी रख सकते हैं तो भी आपको पूजा इस दिन करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका उपवास रखने का मन तो होता है लेकिन शारीरिक क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे में यदि आपका बहुत मन है तो शाम को सूर्यास्त के बाद आप अन्न जल ग्रहण ना करें। यदि हो सके तो जल ग्रहण ना करें, नहीं तो आप अन्न का त्याग रात 12 बजे तक तो कर ही सकते हैं। तो रात 12 बजे से पहले आप भगवान कृष्ण के जन्म की सारी तैयारियां पूरी कर लें। फूल, श्रृंगार, नए वस्त्र, पंचामृत, भोग में लगाने के लिए फल, मिठाई, पंजीरी, कान्हा जी को झुलाने के लिए एक पालना, इन सभी को आप पहले से ही एकत्रित करके रख लें ताकि पूजा करते समय आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। पूजा का जो शुभ मुहूर्त निश्चिता काल का आपको बताया गया है, उसी शुभ मुहूर्त में आप एक बार फिर से कान्हा जी के पूजन की तैयारी करें। बहुत से लोग आज के दिन खीरे के अंदर से, खीरे को सिक्के से काटकर उसके अंदर नन्हे गोपाल जी को रखते हैं और फिर उन्हीं का जन्म कराकर तब उनकी जन्म की खुशियाँ मनाते हैं। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रात 12 बजे या जो भी शुभ मुहूर्त आपको इस वीडियो में बताया है उसी शुभ मुहूर्त के अंदर आप गोपाल जी को स्नान जरूर कराएं। स्नान आप शुद्ध जल से भी करा सकते हैं। यदि आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत से स्नान कराएं। आपको मन में अफसोस नहीं करना है कि आपके पास बहुत सारे भोग नहीं हैं, पूजन सामग्री आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भगवान को प्रिय फूल है वो आपके पास नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है उसी को आप प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के साथ भगवान को अर्पित कीजिएगा। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को पोंछकर अच्छे से उन्हें फिर इत्र लगाकर उन्हें वस्त्र, आभूषण सब कुछ अर्पित करें जैसे उनका श्रृंगार किया जाता है। और काजल का टीका आज के दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाएं, क्योंकि आज के दिन लड्डू गोपाल जी की जो छटा है वो देखते ही बनती है। बहुत प्यारे लड्डू गोपाल जी लगते हैं। कान्हा जी को बहुत से लोग अपने दोस्त के रूप में, कुछ अपने प्रेमी के रूप में, कुछ अपने पुत्र के रूप में, बहुत से लोग उन्हें तरह तरह के रूप में पूजते हैं। हर कोई उन्हें अलग अलग रूपों में ही पूजता है। तो जैसी आपके मन में कामना है उसी रूप में, उसी भाव से आप भगवान का पूजन आज के दिन करें। कान्हा जी को पालने में झुलाएं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप मूर्ति या तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखे, अनिवार्य नहीं है, आपकी श्रद्धा है। अगर आप पहली बार लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं तो दिन के समय ही लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक थाली में आपको रोली, अक्षत, कुमकुम सब कुछ पहले ही रखना होता है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को रखकर सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत से स्नान जरूर कराया जाता है। बिना पंचामृत के प्राण प्रतिष्ठा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद आप उन्हें एक बार फिर से गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र, आभूषण अर्पित करें, काजल लगाएं। खूब अच्छे से श्रृंगार करके कान्हा जी को अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर आज के दिन स्थापित करना चाहिए। रात को जन्म कराने के बाद आप उन्हें पालने में झुलाकर उसके बाद अपने मंदिर में रख सकते हैं। रात को जन्म कराने के बाद उन्हें तिलक लगाएं। तिलक लगाने के साथ ही भोग की सामग्री जो कुछ भी आपके पास है उसमें तुलसी दल जरूर रखें। बिना तुलसी दल के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में सभी में बांटना चाहिए और रात के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। कपूर जलाकर आरती करने के बाद परिवार के सभी सदस्य को ये आरती लेनी चाहिए। अगर आपके घर में खुद लड्डू गोपाल जी नहीं हैं और आप नहीं ला सकते हैं तो अपने आसपास मंदिर में या पड़ोस में कहीं पर भी जहाँ लड्डू गोपाल जी का जन्म आज के दिन कराया जा रहा हो वहाँ जरूर सम्मिलित हो और वहाँ पर उनके पालने को जरूर झुलाएं। ऐसा करने से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। रात को आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी फलाहार है उससे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग केवल जूस वगैरह लेते हैं। व्रत के दिन किसी दूसरे के घर का पानी या जो भी फल है वो नहीं खाया जाता है। केवल अपने ही घर का दूध, फल वगैरह आपको लेना चाहिए। रात को कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, आलू, लौकी या ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो सेंधा नमक से बने भोजन का जो भी फलाहार है वो आप ले सकते हैं।
जन्माष्टमी के अगले दिन जो भी पूजन सामग्री है, जैसे कि अक्षत हैं, फूल वगैरह हैं, या आपने कलश की स्थापना की है, तो उनका विसर्जन कैसे किया जाता है। अगले दिन सुबह आप पूजा करें, सूर्योदय के बाद ही विसर्जन करना चाहिए। पूजन करें अच्छे से, और उसके बाद जो भी अक्षत या फूल वगैरह हैं, हो सके तो बहते जल में उन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। और अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो आसपास कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे आप विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो अपने ही घर की जो भी क्यारी या गमले वगैरह है, तुलसी जी को छोड़कर वहाँ पर आप विसर्जित कर सकते हैं। यदि अक्षत आपने प्रयोग किए हैं तो अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं, या फिर आप उन्हें जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। रात को कान्हा जी के जन्म की और जन्मोत्सव की जब सारी तैयारी, सारा व्रत पूजा पाठ संपन्न हो जाए, तो सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में या भगवान को भोग लगाने में, दिन भर उपवास रखने में, जाने अनजाने में आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए कान्हा जी आपको क्षमा कर सकें। अब आप रसपान कीजिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ का। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरुण अधुर जनु बिंब फल, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिंकड़ी काछन पर काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कान्हा बांसुरी वाले। करी पय पान पूतन ही तारो, अका बका कागा सुर मारो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करो अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संगहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दैभ्य नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहे मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के
के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन है हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा साप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। ओम श्री कृष्णाय नमः। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आजकल आप हमारे चैनल पर हर दिन भागवत कथा और शिव महापुराण कथा का रसपान भी कर सकते हैं।